सर, ये सलमान अकबर राजा साहब, इस ऑर्डर के अंदर जो दूसरा हिस्सा है जहां एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई है 1 हफ्ते के अंदर, और साथ ही असद उमर साहब आज पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं कि आइंदा के धरने के या लॉन्ग मार्च के हवाले से उनको आज़ादी के साथ आने दिया जाए, पाबंदियां ना लगाई जाएं, फंडामेंटल राइट्स का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की वजाहत कोर्ट के इस आज वाले ऑर्डर के अंदर अगर मैं असद उमर की पिटीशन के साथ मिला लूँ तो मुझे तो लगता है कि कोर्ट 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लेके हो सकता है मजीद कोई ज़ाब्ता अखलाक तय कर दे, क्योंकि सियासी जमातों को तो आज उन्होंने कहा कि आपस में बात करो, इलेक्शन तक कैसे जाना है और कैसे ये सारा कुछ करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट ऑर्डर से ये सारा कुछ होगा। जी बिल्कुल, कोर्ट ऑर्डर से होगा। और कोर्ट ने इस ऑर्डर में भी एक तरह से मायूसी का इजहार किया है कि जिस किस्म के रवैये की तवक्को थी वो दोनों तरफ से कोर्ट ने कहा है कि उन्हें नहीं मिला। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है इस ऑर्डर से कि कोर्ट इससे आगे बढ़कर ऐसा कोई हक किसी सियासी जमात को नहीं देगी जिसके नतीजे में हुकूमत मफलूज हो, शहर मफलूज हो, अवाम का काम मफलूज हो, किसी ने अस्पताल जाना है, दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, इम्तिहानगाह जाना है, वो ना जा सके। ये कोई बुनियादी हुकूक में ये बात शामिल नहीं है कि आप सिर्फ चूंकि गमले नहीं तोड़ रहे इसलिए आपको शहर को मफलूज करने की राजा इजाजत साहब, दे जो दी जाए। याहिया अफरीदी साहब का इख्तलाफी नोट है, अगर 1 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं ये सेक्रेटरी दाखिला से, DGIB से, DGISI से, वो रिपोर्ट्स कुछ ऐसे शवाहिद की तरफ अगर इशारा कर दें तो फिर क्या कोर्ट, अभी आज उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया लेकिन क्या वो इसको दोबारा टेकअप कर सकते हैं? देखिए, जाहिर है जब उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है उस रिपोर्ट को सामने रखकर वो मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। और याहिया अफरीदी साहब ने तो ये लिखा कि शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अब मजीद शवाहिद की जरूरत नहीं है कि डी चौक आने का कहा जा रहा था, शाम देर तक कहा जा रहा था कि डी चौक आओ, जबकि अदालत रोक चुकी थी और अदालत को ये यकीन दिला दिया गया था कि डी चौक नहीं आएंगे। तो उनके नजदीक तो शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन अगर मजीद शवाहिद आ जाते हैं इन रिपोर्ट्स के नतीजे में तो फिर अदालत देखेगी कि दरगुजर से काम लेना है, आइंदा के लिए तंबीह करके मामले को निपटाना है या कोई एक्शन लेना है। बज़ाहिर ये लगता है कि चूंकि उस दिन तहम्मुल का एक तरह से मुजाहरा किया गया, धरने को ख़त्म कर दिया गया और बात एक हद से आगे नहीं बढ़ी, तो अदालत ने ये फैसला किया कि अब हम सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे। लेकिन देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है और उसके बाद अदालत क्या फैसला करती है।